अपवर्तनांक को समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला बता देंगे और उसके बाद उस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल। तो देखिए शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग C से डिनोट करते हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को Cm से डिनोट करते हैं के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, जिस माध्यम की हम लोग निकाल रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं और इसे हम लोग n से सूचित करते हैं। तो आप एक बात हमें बताइए कि मान लीजिए 2/3 है, 2/1 है, मान लीजिए 2/1, इसे आप अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 2:1 लिखेंगे ना, 2 अनुपात लिख देंगे इसे। तो आप बताइए जब किसी माध्यम का हम लोगों को अपवर्तनांक निकालना होगा, जिसे अपवर्तनांक को क्या से सूचित करते हैं? n से। तो देखिए दिया हुआ है शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, तो मतलब कि सब ऊपर क्या होगा? शून्य, मतलब कि C बटा में उस माध्यम में, जिस माध्यम में हम लोग निकाल रहे हैं, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल Cm हो जाएगा ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक के फॉर्मूला। इस तरह से आप अपवर्तनांक के फॉर्मूला इसके परिभाषा से बना सकते हैं। तो अब चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। मान लीजिए आप किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो हम लोग उसे n से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले होगा शून्य में प्रकाश की चाल। ऊपर आपको बताया कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में, जिस माध्यम में हम लोग निकाल रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है लिखना होगा बटा में, तब हम लोग उसे उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो चलिए अब एक और बात हम आपको बता देते हैं अपवर्तनांक की। तो देखिए अपवर्तनांक, यहाँ पर अपवर्तनांक ज़्यादा, देखिए सघन माध्यम में जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वह क्या होता है? सघन माध्यम होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह क्या होता है? विरल माध्यम होता है। आपको ये दोनों बातें याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछता है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह सघन माध्यम और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह विरल माध्यम होता है। अब इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। और यहाँ पर देखिए लिखे हुए n बराबर Cn बटा में Cm, मतलब कि C बटा में Cm लिखे हुए यही है, जिसे हम लोग शून्य में प्रकाश की चाल को C से और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को Cm से डिनोट करते हैं और n हम लोग अपवर्तनांक को लिखते हैं। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए शून्य में प्रकाश की चाल आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ग्लास में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लिखे हैं लगभग में होता है तो 2 लाख, लगभग में होगा तो 2 लाख भी लिख सकते हैं आप, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अब इसका निकालना होगा, तो किसका निकालना होगा? ग्लास के, क्योंकि ये तो शून्य में प्रकाश की चाल दिया ही रहता है। जब अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं तो शून्य में प्रकाश की चाल आपको लिखना ही होगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है? ग्लास में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक निकालना है। तो देखिए ग्लास किसे बोलते हैं? कांच को। कांच का अपवर्तनांक हम लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं G, क्योंकि इसे हम लोग G से डिनोट करते हैं ग्लास को। तो शून्य में सबसे पहले ऊपर क्या लिखना होगा? शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखे हैं। और ग्लास में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो नीचे 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखना होगा आपको, क्योंकि जिसमें निकालते हैं उसे हम लोग नीचे लिखते हैं और शून्य में प्रकाश की चाल को ऊपर लिखते हैं। तो देखिए ऊपर भी कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, और नीचे भी 1 2 3 4 5। तो ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। तो 3/2 आएगा, और 3 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर हम आपको भाग देकर दिखा देते हैं। 2 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 2 5 10,
तो कितना आ जाएगा 1.5। ये देखिए, ये यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस का मतलब होगा कि इसमें कोई यूनिट नहीं रहता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि मान लीजिए शून्य में प्रकाश की चाल किलोमीटर में है, तो नीचे भी तो प्रकाश ही है, वो भी तो किलोमीटर में होगा। तो ये दोनों कट कर क्या हो जाते हैं, यूनिट लेस हो जाते हैं, ये बिना यूनिट का होता है। तो ये इसका चाल होगा कितना 1.5। सिर्फ आप इतना ही लिखना होगा 1.5। तो आपको आशा करते हैं कि अपवर्तनांक समझ में आया होगा।